हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपकी फ्रेंड रेनू। मैं पढ़ाती हूँ आपको हिस्ट्री। इससे पहली क्लास में मैं आपको पहले हिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ। जो मेरी पुरानी क्लासेस है आप प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। मैंने पुरापाषाण काल भी पढ़ा चुकी हूँ, मध्य पाषाण काल भी, आदि और उत्तर पाषाण काल भी, और आद्य ऐतिहासिक पाषाण काल भी हमारा कल खत्म हो गया। कुछ थ्योरी भी करा चुकी हूँ और वो भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर भी। आज से हमारा वैदिक सभ्यता शुरू हुई है। वैदिक सभ्यता का पार्ट हमारा फर्स्ट है। पार्ट कौन सा है? फर्स्ट। आज से हमारा वैदिक सभ्यता स्टार्ट होता है। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का तो पतन हो चुका था। पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। अब कोई तो बाढ़ के उससे कहता है कि बाढ़ से खत्म हुई है, बाढ़ आई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब जो भी था मैंने आपको पढ़ाया। अब ये हमारा आज का टॉपिक वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह है बच्चों, जब आर्य का आगमन हो गया भारत में तो आर्य आए भारत में वे, और आके उन्होंने बसना शुरू कर दिया, यहाँ पे रहना प्रारंभ कर दिया। आर्य के आने से ही वैदिक सभ्यता शुरू हुई, तो इसे वैदिक काल और वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल या वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः दो वेदों से प्राप्त होती है। कौन कौन से वेद हैं? पहले हमारा वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक चला है ये हम बताएंगे। वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला है, और इसे भी हमने दो भाग में डिवाइड किया है। एक तो ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक है। अब हम बताएंगे आपको ऋग्वैदिक काल। इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में जो भी घटनाएं शुरू हुई हैं उसकी जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी वो हमें इस काल की जानकारी अन्य वेदों से मिलती है, जैसे सामवेद, अर्थवेद और इसके युगवेद, इनसे मिलती है। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद आ जाते हैं और ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद ही है। और अब हमारे ये नीचे का आ जाता है। वैदिक काल में आर्य का आगमन भारत में हुआ। आर्य शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य को संस्कृत भाषा आती थी, इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि आर्य मध्यम एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तर ध्रुवी से आए थे। उत्तरी ध्रुव से आए थे। इस तरह आपका ये टॉपिक मेरा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और आप हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।